नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि पहले भारत छेड़ता नहीं लेकिन उसके बाद भारत छोड़ता नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहलगांव में शुरुआत की थी उसके बाद भारत अब लगातार पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। लगातार भारत जो है पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कर्नल लकीराम हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 3 लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं और वो उनका एक खासा लंबा अनुभव जो है वो भी सेना के साथ रहा है। कर्नल साहब, भारत ने पाकिस्तान ने शुरुआत की पहले और भारत लगातार उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, तो जो आतंकवाद है ये आतंकवाद कैसे ख़त्म होगा? दरअसल में पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही साधन है सर्वाइव करने का कि वो हिंदुस्तान के साथ कुछ न कुछ गलत सलत कार्रवाई करता रहे ताकि उसका राजनीतिक जीवन बना रहे। अन्यथा वहाँ की राजनीति कुछ ऐसी है कि वो एक दूसरे को उखाड़ के फेंकने में देर नहीं लगाते। परंतु जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बनावट आई है, पाकिस्तान का जिंदा रहना या वहाँ की राजनीति जिंदा रहना सिर्फ भारत के साथ कुछ न कुछ चक्कर चलते रहना है। और भारतवर्ष शांति प्रिय देश होते हुए वो पाकिस्तान से हमेशा भारी पड़ा है। जो भी लड़ाइयाँ लड़ी है आज तक हुई है, 65 की हुई है, 71 की हुई है, पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से इन्होंने मारा है, पीटा है। मैं खुद अब पाकिस्तान के खिलाफ 65 की लड़ाई में डेरा बाबा नानक लाहौर सेक्टर की तरफ था, जहां पर हमने पाकिस्तान को बुरी तरह से पीट करके और काफ़ी किलोमीटर पाकिस्तान इलाके में हम गए। 71 की वार में मैं राजस्थान सेक्टर में रहा था। हम 65 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुसे और पाकिस्तान की ज़मीन पर कब्जा किया। पाकिस्तान और भारत के सैनिकों में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का सैनिक जब तक बहादुर है जब तक कि वो दबाव में नहीं आता, वो दबाव में आते ही सरेंडर कर देता है। भारत के सैनिक की खूबी है कि वो अपनी जान हथेली पर रख के चलता है और मातृभूमि के लिए कुर्बानी लेके हमेशा तैयार रहता है। कभी हिंदुस्तानी सैनिक सरेंडर नहीं करेगा और ये होने के कारण भारत के सैनिकों का मनोबल हमेशा बना रहा है। कर्नल साहब, पाकिस्तान कई बार भारत से मुक्की खा चुका है युद्ध में, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार वो युद्ध के लिए क्यों तैयार रहता है? सही बात है कि मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान की राजनीति को स्वरूप को देखते हुए उनके लिए ज़रूरी है कि इंडिया के साथ कुछ न कुछ वो कुछ चक्कर चलते रहें। अन्यथा जो है उनकी राजनीति हमेशा विफल हो जाती है और राज करना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल होता है। उनको राजनीति के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, सर्वाइवल को ध्यान में रखते हुए वो हिंदुस्तान के साथ ये आतंकवाद वगैरह ये कुछ चक्कर चलते रहते हैं। अन्यथा उनकी राजनीति विफल है और उसके टुकड़े टुकड़े होने पे जा रही है। हमेशा उनके बहुत भेदभाव हैं, बलूचिस्तान अलग है, सिंध अलग है, पंजाब अलग है, तो उसके उनका सारा टुकड़ा बटा हुआ है और वो कभी भी विफल हो सकते हैं। कर्नल साहब, जो आतंकवाद है पाकिस्तान के अंदर है और वो लगातार आतंकियों को भारत में भेजते रहते हैं, तो ये आतंकवाद कैसे ख़त्म हो सकता है? आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए उनको पाकिस्तान की जो ये, क्योंकि उनकी फ़ौज में इतना दम है नहीं और वो पीस टाइम में जो बकवासबाजी करते हैं वो आतंकवाद की करते हैं, ताकि हमारे इलाकों में घुसते हुए हमारे लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करते रहें, लोगों को डराते धमकाते रहें और हमारी पीसफुल लाइफ को डिस्टर्ब करते रहें, ताकि उनकी पब्लिक की ध्यान जो है वो इधर आकर्षित हो जाए और राजनीति से दूर हो जाए। और उसका विनाश करने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की को लड़ाई में मुंह तोड़ जवाब दे के ख़त्म करना ज़रूरी है, ताकि उनका उसके साथ वो आतंकवादियों को किसी किस्म का शह ना दे सके। कर्नल साहब, अगर आमने सामने लड़ाई होती है भारत पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कितने दिन तक रख सकता है भारत के सामने? आमने सामने की लड़ाई जब भी शुरू होती है, पाकिस्तान के पास आज के ज़माने में इतना दम नहीं है कि एक हफ्ते से ज़्यादा वो हिंदुस्तान के खिलाफ रुक सके।
पाकिस्तान की आज गुर्बत हालत हो चुकी है। उसके पास ना हथियार रहे हैं, ना सेना का मनोबल रहा है, ना उसके पास पेट्रोल डीजल रहा है। और भारत हर चीज़ में मोदी जी के पावर में आने के बाद उन्होंने भारत की सेना को इतना बढ़ावा दिया है कि वो हर फील्ड में बड़ी सुपीरियर बन चुकी है। उसने बड़े बड़े अच्छे टेक्निक वाले एडवांस हथियार लिए हैं, जैसे S-400 है। ये इतना ताकतवर चीज़ है कि पाकिस्तान के मिसाइल वगैरह तक, उनके ये ड्रोन वगैरह को भी बर्बाद करने में कामयाबी हासिल कर रहा है। तो भारत का सैनिक पहले तो उनके सैनिकों से मजबूत है, मनोबल तगड़ा है। दूसरा, हमारे हथियार मजबूत हैं। और दूसरे, हमारे तौर तरीके की लड़ाई है वो पाकिस्तान से 1000 गुना बेटर है। और हम पाकिस्तान को, हमारी आर्मी ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में पाकिस्तान को सफा कर सकती है। कर्नल साहब, क्या POK पर अब कब्जा कर लेना चाहिए? अब ज़रूरी है कि POK असलियत में भारत का हिस्सा है और हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एक अंग टूटा हुआ है। वो अंग हमारा वापस आने के बाद उसका रशिया की तरफ, चाइना की तरफ से रास्ता भी थोड़ा ब्लॉक हो जाता है और उससे वहाँ का उसका कनेक्ट जो बना हुआ है उसको हम वापस लेने के बाद पाकिस्तान की कमर पूरी तरह से टूट जाएगी और उसको चाइना से कम संबंध रह जाएगा। क्या जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के टुकड़े किए थे, तो क्या मोदी जी को भी ऐसे ही पाकिस्तान के टुकड़े कर देने चाहिए? देखिए, ये तो राजनीतिक सी बात है, मोदी जी की विचारधारा क्या है। लेकिन आज हालात ये हैं कि अगर ये भारत जिस दिन भी हथियार उठा करके पाकिस्तान पे हमला कर देता है तो पाकिस्तान के टुकड़े 4 होना निश्चित है। पाकिस्तान को चारों तरफ से, बलूचिस्तान अलग से इनको दबा रहा है, सिंध अलग से विद्रोह कर रहा है। हमारा POK जो है वो हिंदुस्तान का साथ आने को तैयार बैठा हुआ है। पंजाब जो है उनका गढ़ होता है, जो कभी भी उनसे डोमिनेशन में नहीं आना चाहता। इसलिए पाकिस्तान का टुकड़ा एक लड़ाई में ऑटोमेटिकली होने जा रहा है। पाकिस्तान का अस्तित्व इस लड़ाई के बाद ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं रहेगा। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना निश्चित है। कर्नल साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान रात को हमला करता है, क्या वो दिन में हमला करने की हिम्मत दिखाएगा? ना, ये पाकिस्तान में जो कर रहा है ये गिरद धमकी है, ये उसकी लड़ाई की नीयत नहीं है, ये गादर धमकी है। ये पब्लिक को दिखाने के लिए वो ड्रामाबाजी कर रहा है, अन्यथा उसकी हिम्मत नहीं है। लड़ाई लड़ने का तरीका ये है कि किसी भी सेक्टर के अंदर आगे अप्रोच किया जाए, बढ़ा जाए, कब्जा किया जाए, लड़ाई लड़ी जाए। ये लड़ाई नहीं है, ये तो सिर्फ एक ड्रामाबाजी चल रही है जो कि भारत शांतिप्रिय देश होने के नाते से पब्लिक को, दुनिया को दिखाने के लिए कि भी हम इस पाकिस्तान के कुछ चक्कर से दूर हैं, लेकिन मजबूरी में हमें पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए, हमला करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सुना दोस्तों, आपने कर्नल साहब ने साफ तौर से कहा है कि अगर आमने सामने का युद्ध होता है तो पाकिस्तान 7 दिनों से अधिक वक्त तक भारत के सामने नहीं टिक सकता। पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा जरूर दे रहा है, लेकिन वो उसकी मजबूरी भी है। लेकिन जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। कर्नल साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू, बहुत मेहरबानी।